अब यहां से दिख रहा क्या? मैं यहां से दिख रहा क्या? और ये दिख रहा क्या? ये बस इतना सब दिख रहा क्या? हाँ जान दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? हाँ, आज जो डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूं लिखो। हाँ, इधर से लिखो। हाँ पक्का। चलो पुट द हेडिंग। ऑर्गन पाइप ओपन एट अ वन एंड। लिखो ऑर्गन पाइप एट वन एंड। क्या पढ़ना है बताओ भाई अपना? पाइप ओपन एट अ वन एंड। जैसा कि ये पाइप है, दिख रहा भाई? ये ऑर्गन पाइप है, ओपन एट अ बोथ एंड है। कैसा है भाई? ऑर्गन पाइप ओपन एट अ बोथ एंड। पर इसको क्लोज करना है नीचे से। पर कैसे क्लोज करेंगे? इसको कहाँ डालेंगे? वाटर में डाल देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? क्लोज हो जाएगा। बराबर। देन क्या करना है उसके बाद बताओ? ट्यूनिंग फोक लेना है। एंड ट्यूनिंग फोक का क्या करना है बताओ? तो मतलब पैड के ऊपर हैमर करके क्या करना है? यहां पे लेके जाना है। देन क्या आएगा तुमको? एक साउंड। बराबर। तो अपने को एक एक फ्रीक्वेंसी चेंज करते आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो भाई, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो पाइप, ऑर्गन पाइप ओपन एट अ वन एंड। तो यहां पे देखो ये हो गया भाई पाइप ओपन एट अ वन एंड। ठीक है, इसका मतलब पाइप क्लोज एट अ वन एंड। वही होता है ना भाई, पानी से क्लोज है। अब बताओ यहां पे जहां पाइप ओपन रहता है वहां पे हमेशा क्या फॉर्म होता है? नोड की एंटी नोड? बोलो एंटी नोड। क्या फॉर्म होता है? एंटी नोड। और जहां पाइप बंद रहता है वहां पे क्या फॉर्म होता है? नोड। अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ? बना ऐसा डायग्राम? बराबर। अब अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो यहां बताओ एल लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? लैम्बडा बाय 4। कितना आएगा लेंथ इज इक्वल टू? लैम्बडा बाय 4। सो लैम्बडा इज इक्वल टू बोलो 4L। क्या आएगा? लैम्बडा इक्वल टू 4L। बराबर। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। हो गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मुझे वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू बताओ क्या होता है? n इंटू लैम्बडा। क्या होता है भाई? n इंटू लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू बोलो v बाय लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा का वैल्यू कितना आ चुका है? 4L। इसी का नाम है बोलो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुमसे भी ज्यादा। बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके सामने क्या है बताओ बरा? कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। कुछ नहीं मतलब क्या है? इसको बोलते अपन और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते इसको अपन? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको अपन? फर्स्ट हार्मोनिक। कोई डाउट? समझा? यहां तक कुछ भी नहीं किया है। यहां से फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बनाया, उसके बाद क्या करना है बताओ? v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, देन n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया? 4L। पुट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनी, ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड। भाई कहीं भी मत चिपकाना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड। उसके बाद क्या लिखूं बताओ मैं? ये हो गया फर्स्ट मोड। फिर उसके बाद सेकेंड मोड ऑफ बोलो वाइब्रेशन। फॉर अ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन तुमको पता है क्या होता है? बताओ क्या करते हैं अपन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में? जो है वो तो वैसे ही लेते हैं, और क्या करते हैं? कंप्लीट एक वेव्स बढ़ाते हैं। वेव इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि यहां पे क्या बनना चाहिए? नोड। क्या बनना चाहिए? ये तभी पॉसिबल है जब पूरा एक वेव बनेगा। बराबर। तो देखो जो है वो तो है, और एक कंप्लीट वेव बढ़ा दिया भाई वेव। बराबर। ये बताओ ये क्या रहेगा? बोलो एंटी नोड, फिर नोड, फिर
बताओ डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। तो लेंथ एल इज इक्वल टू बताओ 3 लैम्बडा बाय 4। पर वेवलेंथ चेंज हुई होंगी यार, इसने इसका नाम क्या दिया, लैम्बडा 2। क्या नाम दिया? सो लैम्बडा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 4l/3। क्या रहेगा, 4l/3। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या, v इज इक्वल टू बताओ n लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, n2 लैम्बडा। तो n2 इज इक्वल टू बताओ v बाय लैम्बडा 2। n2 जैसे का वैसा, लैम्बडा 2 का वैल्यू बताओ कितना है, कितना है भाई, 4l/3। मतलब n2 इज इक्वल टू मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ। अब इसके सामने कौन है भाई, 3 है। क्या है इसके सामने, 3। इसके सामने कौन था, तो इसको क्या नाम दिया था। इसके सामने कौन है, तो इसका नाम क्या रहेगा, हाँ, थर्ड हार्मोनिक। क्या नाम है इसका, थर्ड हार्मोनिक। ये हार्मोनिक जो उसके सामने जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड अब फंडामेंटल के बाद, जैसा 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद, दोनों का मतलब सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग। तो देन फर्स्ट हार्मोनिक के बाद थर्ड हार्मोनिक। वैसा ही फंडामेंटल के बाद, जैसा 1 के बाद 2 आता है, तो फंडामेंटल के बाद आता है फर्स्ट ओवरटोन। क्या आता है, फर्स्ट ओवरटोन। बोलो क्या आता है फंडामेंटल के बाद, फर्स्ट ओवरटोन। बोलो फंडामेंटल के बाद क्या आता है, और इसका नाम क्या रहेगा बताओ, फर्स्ट ओवरटोन। क्या नाम रहेगा इसका भाई, फर्स्ट ओवरटोन। कोई डाउट इसमें? देन उसके बाद बताओ क्या लिखना पड़ेगा, बताओ, बोलो भाई क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। बताओ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कैसे करें, बोलो क्या होगा, हाँ ठीक है भाई। देखो फर्स्ट कौन सा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और बताओ भाई थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, सेम अपना क्या करेंगे बताओ, जो है वो तो है। बोलो भाई डायग्राम क्लोज। यहां से पाइप क्या है, क्लोज। बताओ जो है वो तो है, जो है वो तो है। क्या बड़ा हो रे, वेव्स। तो बताओ, ले बेटा, ले बेटा, बढ़ गया। अब क्या करो, मार्किंग। ये बताओ क्या रहेगा, एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। बताओ लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 कितना। सो लेंथ एल इज इक्वल टू बताओ 5 लैम्बडा 3/4। सो लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना आएगा, 4l/5। कोई डाउट इसमें? चलो सर बताओ, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी n3 इज इक्वल टू बताओ v बाय लैम्बडा 3। तो n3 इज इक्वल टू बताओ v जैसे कैसे, लैम्बडा 3 का वैल्यू कितना है, 4l/5। इसके सामने कौन है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, बोलो क्या नाम रहेगा, बोलो भाई फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अभी एक बात बताओ, इसके बाद अगर और सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा, सेवंथ हार्मोनिक एंड थर्ड। उसके बाद और सॉल्व किया तो मतलब क्या आ रहा है, मतलब क्या मिल रहा भाई आंसर तुमको, बताओ भाई इवन की ऑड, ऑड क्या आंसर मिल रहा है। तो अभी देखो अगर मैं इसका जनरल फार्मूला बना दूं, क्या बना दूं इसका जनरल फार्मूला, तो बताओ मेरा क्या आएगा भाई, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीएथ मैं ओवरटोन के फॉर्म में लिखूंगा। किसके फॉर्म में लिखूंगा, ओवरटोन के फॉर्म में। बताओ कैसा कैसा ओवरटोन के फॉर्म में आ रहा मेरा, बताओ भाई। पहले क्या आंसर आया था मेरा, मतलब फंडामेंटल, देन उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, देन उसके बाद बराबर। अभी देखो मैं अगर ओवरटोन के फॉर्म में लिखूं तो बताओ मेरा आंसर क्या आएगा, 2p+1 लिख सकता हूं, 2p+1 इंटू v/4l बराबर। अब तुम बताओ फॉर अ फंडामेंटल p का वैल्यू 0, p का वैल्यू 0, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, v/4l। फॉर
फर्स्ट ओवरटोन, बताओ फर्स्ट ओवरटोन के लिए पी का वैल्यू 1। अगर पी का वैल्यू 1 है तो तुम्हारा आंसर देखो फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू 3V अपॉन 4L। जम रहा क्या? फॉर अ सेकंड ओवरटोन आंसर 5V। जम रहा है तुमको? कोई डाउट? समझे क्या? ये किसके लिए भाई? पाइप ओपन एट अ वन एंड। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 स्टेट बोर्ड में, और एंट्रेंस में तो पक्का सवाल है, इस पे रहेगा वो सवाल। ठीक है, और सुनो, अपन ने एंड करेक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एंड करेक्शन। क्या पढ़े थे भाई? अगर मुझे इसको एंड करेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू वी अपॉन 4। एल के जगह बताओ, एल के जगह L प्लस 0.3D लिख सकता क्या? हाँ भाई, इधर जहां जहां L है उसके जगह क्या लिखूं बताओ मैं? 3V अपॉन 4 L प्लस 0.3D लिख लोगे। बाकी यहां पे ये किसके टर्म्स में हो गया? एंड करेक्शन। भाई डेरिवेशन एंड हो गया। ठीक है, ये हो गया? करे क्या हो गया? आ गया ना पूरा? मतलब उधर का आने रहा तो थोड़ा इधर। अच्छा, हो गया ना पूरा?